हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सरकारी नौकरी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फ्री गवर्नमेंट जॉब के बारे में अपडेट। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज की नौकरी के बारे में। आज जिस नौकरी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो है सैनिक स्कूल कजकट्टुम रक्षा मंत्रालय। यानी कि ये जो स्कूल है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है और ये तिरुवनंतपुरम में है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। इसमें आप ये देख सकते हैं कि इतनी सारी इसमें वैकेंसीज निकली हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर्स के लिए। बेसिकली टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट है फ्रेंड्स। तो आइए अब देखते हैं ध्यान से कि क्या इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा है और क्या डिटेल्स आपको जरूरी है जाननी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन और पोस्ट की। तो सबसे पहली जो पोस्ट है फ्रेंड्स, पहले मैं कवर करूंगी परमानेंट पोस्ट जो भी है इसमें। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है पीजीटी केमिस्ट्री की, जिसमें कि एज लिमिट है 21 से 40 ईयर्स। एक पोस्ट है इसमें अनरिजर्व्ड। क्वालिफिकेशन जो उन्होंने मांगा है वो मांगा है एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ। अगर एमएससी केमिस्ट्री नहीं है तो आपके पास 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स होना चाहिए केमिस्ट्री में। और इसके साथ ही साथ बीएड और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम में, यानी कि आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से आनी चाहिए और आप इंग्लिश में पढ़ा सकते हो, ये आपको जरूरी है। पे स्केल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें जो पे स्केल होगा वो 7th पे स्केल है, 7th पे कमीशन का। और इसमें जो बेसिक पे है वो है 47,600 प्लस डीए, और इसके साथ ही साथ अदर अलाउंसेस भी हैं। और इसमें सबसे जो अच्छी बात है, सबसे जो मेजर इसमें बेनिफिट है वो ये है कि आपको इसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलेगा, यानी कि फ्री में रहना और फ्री में फूड मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। और इसमें आपको आपके 2 बच्चों की स्कूलिंग के लिए भी आपको सब्सिडाइज्ड फीस रहेगी अगर आपमें इसका सिलेक्शन हो जाता है। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, वो है टीजीटी कंप्यूटर साइंस की। ये भी परमानेंट पोस्ट है। 21 से 35 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। एक पोस्ट रिजर्व्ड है एसटी के लिए। 50% मार्क्स होने चाहिए आपके बीएससी कंप्यूटर साइंस में, बीसीए में, या फिर बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अगर आपके पास ये नहीं है तो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, जिसमें कि मैथ्स जरूरी है। और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर ये भी नहीं है तो अगर आप ग्रेजुएशन है मैथ्स के साथ और उसके साथ ही आपको 1 साल का डिप्लोमा आपने करा हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर ए लेवल सर्टिफिकेट है आपके पास जो EAC का, तो भी आप एलिजिबल हैं। और उसके साथ ही साथ बीएड होना चाहिए आपका। और उसके साथ ही साथ आपको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आप पढ़ा सकते हो इंग्लिश में। तो ये इसकी मेजर इसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा है। सैलरी की बात करते हैं तो इसमें जो सारी जो अदर बेनिफिट्स हैं, जैसे कि डीए हो गया, पेंशन हो गया, या फिर फ्री फूड एकोमोडेशन, ये तो है ही। साथ ही साथ जो सैलरी है वो है 44,900। अब नेक्स्ट पोस्ट है पीजीटी फिजिक्स की। एज लिमिट है 21 से 40 ईयर्स। क्वालिफिकेशन, एक पोस्ट में ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। क्वालिफिकेशन जो है वो है एमएससी फिजिक्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद 50% मार्क्स, या फिर 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स होना चाहिए, बीएड हो और फिर इंग्लिश आपको आती हो। इसके बाद सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी है 47,600 और बेनिफिट्स वही मिलेंगे जो परमानेंट पोस्ट के लिए आपको मैंने पहले बताया है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट की। तो सबसे पहली पोस्ट है टीजीटी इंग्लिश। 21 से 35 ईयर्स है इसकी एज लिमिट। एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड है। क्वालिफिकेशन मांगा है 4 साल का डिग्री कोर्स, उसमें जिसमें कि आपको 50% कम से कम जरूरी होने चाहिए, या फिर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें कि 50% मार्क्स हो इंग्लिश में। इसके अलावा पास होना चाहिए आपका सीटीईटी टेस्ट, बीएड होना चाहिए और इंग्लिश टीचिंग की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। सैलरी है इसमें आपको 23,000 पर मंथ। नेक्स्ट पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल जो है, नेक्स्ट पोस्ट वो है आर्ट मास्टर की। 21 से 35 ईयर्स की एज लिमिट है। एक पोस्ट है इसमें अनरिजर्व्ड। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है 5 साल का डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग या फिर स्कल्पचर या फिर ग्राफिक आर्ट्स में। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए फाइन आर्ट्स में, जिसमें कि जो सब्जेक्ट है वो है ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर या फिर कॉम्पोनेंट आर्ट। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश की, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस की। इसमें जो आपकी जो पे है वो है 23,000 पर मंथ। नेक्स्ट पोस्ट है काउंसलर की, जिसमें कि एज लिमिट है 26 से 45 ईयर्स। एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड। क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर पीजी डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास साइकोलॉजी या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में, या फिर सोशल वर्क, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट में। और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसमें ये जो वैकेंसी निकली है बेसिकली ये तिरुवनंतपुरम में, केरला में है, तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी जरूरी है। 23,000 पर मंथ वहाँ की सैलरी है।
नेक्स्ट पोजीशन है लेडी पीटीआई का मेट्रन की, इसमें एज लिमिट है 21 से 35 इयर्स, SC ST के लिए इसमें रिजर्व्ड है। एक पोस्ट है, क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और इसके साथ ही साथ इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इसमें सैलरी है 21,000 पर मंथ। नेक्स्ट पोस्ट है मेट्रन, जिसमें कि 3 पोस्ट है मेट्रन की और वार्डन के लिए है 2 पोस्ट। 21 to 50 इसका एज लिमिट है। इसमें दोनों ही पोस्ट ये जो हैं, इसमें मेट्रन की 2 और वार्डन की जो 2 पोस्ट है वो अनरिजर्व्ड है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो मैट्रिक या फिर इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए और सैलरी है 21,000 पर मंथ। लास्ट पोस्ट जो है फ्रेंड्स वो है GE कॉन्ट्रैक्चुअल लेडीज, 2 पोस्ट हैं, यानी कि इसमें केवल लेडीज अप्लाई कर सकती हैं। 21 से 50 ईयर्स इसकी एज लिमिट है, 2 पोस्ट अनरिजर्व्ड हैं ये, और इसमें भी जो क्वालिफिकेशन है वो है मैट्रिक या इक्विवेलेंट। इसमें जो सैलरी है वो है 12,500 हर महीने की। तो फ्रेंड्स ये तो बात है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। अब बात करते हैं हम कि अप्लाई आपको कैसे करना है। तो फ्रेंड्स इसमें इन्होंने 2 फॉर्म दिए हैं। पहला तो गूगल फॉर्म से आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, मैं आपको इसका लिंक भी भेज दूंगी। ये गूगल फॉर्म आपको फिल करना है, इसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स डाल के सबमिट करना है, और उसके साथ ही साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म है, ये फॉर्म भी आपको फिल करना है। इसमें भी आपको सारी डिटेल जैसे कि एजुकेशन एक्सपीरियंस डालना है। तो ये जो फॉर्म है गूगल फॉर्म, ये तो आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, मगर ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको एक DD भी बनाना है। तो फ्रेंड्स जो जनरल कैटेगरी हैं उनके लिए 500 रुपीज का DD बनेगा, और जो SC ST कैटेगरीज हैं उनके लिए 250 रुपीज का DD बनेगा, अगर आप TGT PGT आर्ट मास्टर या काउंसलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वहीं अगर आप मेट्रन वार्डन एंड जी लेडीज एंड लेडी PTI के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 250 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए है, और 150 रुपये का DD बनेगा SC ST कैटेगरी का। तो ये जो DD बनाना है आपको, और ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको भेजना है इस एड्रेस पर। तो फ्रेंड्स इसमें आपको सारा अपना मार्कशीट भी लगानी है, और बाकी जो भी इन्होंने क्वालिफिकेशंस आपकी जैसे मांगी हैं, एक्सपीरियंस आपको है, तो वो सारी डिटेल्स इसमें अप्लाई करनी है आपको, मतलब वो सारी डिटेल्स आपको अटैच करनी है और इस एड्रेस पे भेजनी है। इस पोजीशन की जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो भी नहीं इंटीमेट हुई है, मगर अगर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। इसके बाद जो है आपका रिटन एग्जाम होगा, और ये सारी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आप भेजेंगे इसको वेरीफाई करने के बाद आपको इंटीमेट भी किया जाएगा, यानी कि अगर आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए कॉल आता है तो आपको आपकी ईमेल आईडी पे कॉल आएगा, एक आपको पर्सनल मेल भेजा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी आज की वैकेंसी के बारे में। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो फ्रेंड्स तो प्लीज हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके जो क्वेश्चंस है वो जरूर आंसर करेंगे। और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।